नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग आसान नहीं होती। एक्टिंग के लिए आपको देखना होता है अच्छे से, क्योंकि आँखें भी बहुत कुछ कहती हैं। आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव-भाव, और एक अच्छे एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। दिल से सोचना पड़ता है। कोई रोल होता है तो रोल को स्टडी करना पड़ता है, उसका परिवेश क्या था। मान लीजिए तुगलक का रोल कर रहे हैं, तो पूरा तुगलक स्टडी करना पड़ेगा, तुगलक का कैरेक्टर कैसा था और आज के ज़माने के हिसाब से कैसे उसको हम शो कर सकते हैं। और डायरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसी डायरेक्शन दी जाती है। और एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए कि एक्टिंग हो रही है, रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आप भिखारी के रोल में हैं तो भिखारी लगने चाहिए। संवाद, क्योंकि डायलॉग जो होते हैं, पब्लिक तो उसी से कहानी समझती है। लेकिन सिर्फ डायलॉग ही नहीं होते, एक्टरों के हाव भाव। मान लो डायलॉग, मान लो हंसने का है, लेकिन उसकी भाव भंगिमा भी देखी जाती है। तो सेट कैसा है, साउंड कैसा है, लाइटिंग कैसी है, एवरीथिंग मैटर्स। तो कोई एक एक्टर नहीं करता, और कोई भी ड्रामा जो होता है पूरी टीम का वर्क होता है। सारे एक्टर, छोटे बड़े जो भी होते हैं, अलग अलग रोल होते हैं, वो सब मिल के एक इफ़ेक्ट डालते हैं। और एक्टिंग जो होती है एक कहानी को कहना, मतलब एक माध्यम है एक्सप्रेशन का। और मीडिया का जो मेन है, एक्टिंग शुरू होता है ड्रामा से। वो स्टेज ड्रामा भी हो सकता है, नुक्कड़ नाटक भी हो सकता है, और उसमें लाइव आपको रिस्पॉन्स मिलता है। वोटिंग भी होती है अगर अच्छा ना हो तो, और तालियां भी बजती हैं। और वही जब आप टीवी में करते हैं, फिल्मों के लिए करते हैं एक्टिंग, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। एड फिल्म बहुत थोड़े से टाइम पीरियड होता है, कुछ सेकंड्स की ऐड होती है, उसमें ही आपको पूरा ज़ोर लगाना होता है। तो एक्टिंग जो है और करते करते ही आती है। कोई बंदा कहे मैंने कोर्स कर लिया, तो सिर्फ कोर्स से कुछ नहीं होता। जब तक प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे एक्टिंग के, आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक एक्टिंग नहीं आएगी। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे, तब तक नहीं आती। अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो पहले तो उसको स्टेज का एक्सपोजर चाहिए। पहले तो वो ड्रामा देखे, ड्रामा होते कैसे हैं, नाटक देखे, औरों को करते हुए देखे, ऑब्ज़र्व करे। टीवी, रेडियो, अखबार पढ़ना, जहाँ से मीडिया से हर जगह से सीखने को मिल सकता है। हो सकता है फिर किसी ड्रामा ग्रुप को ज्वाइन करें, कोर्स भी कर सकता है। वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से है, उसकी स्थिति के हिसाब से है। और कई स्टेज में ही रह जाते हैं, कई फिल्मों में चले जाते हैं। तो नसीब भी होता है कि सही बंदा सही टाइम पे सही लोगों के साथ हो। गलत लोग भी हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, जो झूठे सपने दिखाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि भाई एक अच्छा एक्टर कुछ महीनों में या कुछ सालों में नहीं बनता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हमेशा सीखना पड़ता है। बड़े बड़े एक्टर भी कहते हैं कि आज भी हम लर्न कर रहे हैं। तो लर्निंग ऑलवेज चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। और एक्टिंग की एक यात्रा होती है कि जवानी में बूढ़े का रोल अच्छा कर लेते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते क्या क्लिक कर जाए, आपके कौन सा रोल हिट हो जाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे छोटे रोल होते थे, कई बार तो कहते पैसे भी नहीं मिलते थे, वो कहते चलो सेट पे खाना तो मिलेगा। आज वो एक बड़ा एक्टर बन गया जो सोच भी नहीं सकता था। खाली शक्ल सूरत भी नहीं होती, अगर शक्ल सूरत होती तो ओमपुरी, नसरुद्दीन जी शाह जैसे लोग भी इतने बड़े एक्टर ना बनते। और एक्टिंग के लिए सबसे जो बड़ा संस्थान है वो तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, दिल्ली में है। और फिल्म के लिए फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है, जो गवर्नमेंट के हैं। प्राइवेट तो बहुत संस्थान हैं। दिल्ली में मंडी हाउस है, जहाँ बहुत सारी नाटक मंडलियाँ हैं, ऑडिटोरियम्स हैं। लेकिन हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जैसे उसकी सहूलत होती है उस हिसाब से करता है। एक्टिंग तो यूट्यूब में भी होती है। लगता है ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ऐसे ही बोलना भी हर किसी के बात की नहीं है, बस की नहीं है। जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो एक ही टेक में अच्छे से बोलना। कई लोग बिना एडिटिंग के ही बोलते हैं, मैं भी बिना एडिटिंग के ही करता हूँ, क्योंकि जो एक बार में तैयारी करके अच्छे से होता है मुझे। बाकी यही है कि सीखते रहिए, करते रहिए। अगर पैशन है तो फॉलो कीजिए, और आवाज़ का, अंदाज का,
हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो लर्न एक्टिंग एंड ज़िंदगी में उसको उतारने की कोशिश कीजिए। कला के सभी नवरसों का और हमारे जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मतलब सबका इस्तेमाल करते हुए एक्टिंग कीजिए। उम्मीद है हर किसी को कोई ना कुछ लाभ मिलेगा, कोई बड़ा तो कोई छोटा, कला की दुनिया में कोई स्थान मिलेगा। ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।